धन्यवाद जोराम एलयू जी और चीफ गेस्ट सर को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वेलकम। बिग थैंक यू टू जेडपीएम जी थैंक यू जोरम बिरदा जी जैकेट भेंट कर रहे हैं सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। डीजीपी आरपी उपाध्याय सर, आरपी उपाध्याय सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे जितने भी जो याचुली के वासियों, मैं आप सबसे यही निवेदन है कि ये पुलिस स्टेशन को एक सेवा केंद्र में बदलाओ, उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस केंद्र में मत बनाओ, सेवा केंद्र। अगर कहीं में आग जल गया, वहां का पुलिस लोग जाके सेवा करेंगे। कहीं में कुछ दुर्घटना हो गया तो पुलिस लोग जाके सेवा करेंगे। इन लोग को सेवा करने दो। हर चीज में सोसाइटी को ये बिल्ड करने में, सोसाइटी को ग्रो करने में उन लोगों को सेवा करने दो। कानून संभलते रहने में, हर जगह में, हर समय में उन लोगों को सिर्फ लगाते मत रहो। ये बहुत अच्छा चीज है। और मैं भी आज कौन है ये क्या नाम है, तन्या ओली साहब आप लोग का प्रथम ओसी है। आज पहला दिन है। तन्या ओली साहब आज हमें वो ऑफिस आज से संभल रहा है। मैं तन्या ओली और उनके तमाम टीम को भी मैं ये दरखास्त करना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को संभल के रखना सिर्फ लाठी दिखा के, गन दिखा के या वर्दी दिखा के नहीं होता है। लोगों पर घुलमिल हो जाना है। लोग को बताना है कि अब ये गलती करे, ये काम करेगा तो आपको अरेस्ट करेंगे या लॉकअप में डालेंगे या थाना में ले जाएंगे। अगर ये गलती नहीं करेगा तो आप कोई चिंता नहीं, डरने का कोई चिंता नहीं। ये सारा चीज जो है लोगों, यूथ का और यूथ ऑर्गेनाइजेशन पर आप लोग बातचीत करना है, वुमेन विंग पर बातचीत करना है, गांव बड़ा पर बातचीत करना है टीम में जाके, और ये हमारा पंचायत लीडर पर, पब्लिक, हर आदमी को आपको एक, इसलिए मैं कभी कभी अरुणाचल में कहता है कि मॉडल पुलिस स्टेशन। मॉडल पुलिस स्टेशन का मतलब क्या है? लोग बोलते हैं कि सुंदर बिल्डिंग होना है। मॉडल पुलिस स्टेशन का सुंदर बिल्डिंग नहीं, सुंदर सा लोगों का साथ घुल मिल के उसको शांति रखना हो ही मॉडल पुलिस स्टेशन है। तो मैं यही एक उम्मीद करता हूं, आज पहला दिन है, आज से ही पुलिस और पब्लिक का जो कोऑर्डिनेशन है पूरा टाइट होना है, मिलके रहना है। कुछ भी प्रॉब्लम होगा बातचीत करके, ये एक्रॉस द टेबल में बैठ के बातचीत करके चीज को समझौता में लाना है, और उससे पार हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कानून व्यवस्था लगाएंगे। अभी तक हमारा अरुणाचल में गांगबोरा के इंस्टीट्यूट जिंदा है, और हमारा यहाँ में पंचायत के इंस्टीट्यूट भी हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग से बना के रखा है। तो ये सारा इंस्टीट्यूट जो पार हो जाएंगे, शायद हम लोग उसके बाद जाएंगे। तो इसलिए मैं जितने भी एक्चुअली के वासी हो, आप सबको निवेदन है, जो भी पुलिस स्टेशन बनेगा उस पुलिस स्टेशन को सर्विस सेंटर में आप लोग बदल डालिए, और ये बहुत काम आएगा आप लोग को सोसाइटी के ऊपर में। कुल मिला के एक्चुअली सर्कल में सिर्फ 72 केसेस हुआ है पिछला 5 साल में। और वो जो है जितने भी जो ये लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है।
2016 में 23 केसेस था, उसके बाद 2017 में 11 केसेस था, 2018-19 में 12 केस था, और 2020 में सिर्फ 9 केस था, सिर्फ 9। और ये साल में अभी 5 सिर्फ हुआ है अभी तक, और कुछ महीना बाकी है। अगर आने वाला साल का, आज जुलाई है ना, जुलाई 5 तारीख में फिर मैं वापस आऊंगा, अगर 9 से ज्यादा केस ज्यादा हो गया, ये पुलिस स्टेशन को फिर हटा देगा। क्योंकि पुलिस नहीं होने से शांति है, तो पुलिस आगे क्यों परेशान होना है। मेरा ये कहने का मतलब ये है, दुनिया को शांति या सोसाइटी को, परिवार को शांति रखना है तो ये किसी को हम लोग ठेकेदार देके शांति नहीं रखता है, हम खुद शांति का ये कदम पर चलना है। ये दुनिया में, कहीं दुनिया में शायद वो लोग बोलते हैं कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस, एक शांति से सामाजिक जीना है। ये किसी का दबाव से हम शांति से नहीं जीता है, हमारा मन का इच्छा से हम शांति से जीता है। अरुणाचल में आज रास्ता नहीं बना है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। कोरोना चल रहा है, वो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। सबसे एक जो खतरनाक है वो है हमारा आने वाला पीढ़ी खत्म हो रहा है, हमारा नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो रहा है ड्रग एब्यूज में। ड्रग जो है जनरेशन को खत्म कर रहा है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने पुलिस डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि आने वाला 2022 तक हम लोग अरुणाचल को ड्रग फ्री स्टेट बनाना है। ड्रग फ्री स्टेट काली बाजार लाकर रिकुम मिंगे मादे जंगमा देगा ले रिकुम दीबोने में प्याज जमतो माने तो 2022 तक हम लोग उसको ड्रग फ्री स्टेट बनाना है। तो उसका बाद सीएम का यह आदेश सुनने के बाद में डीजीपी हम दोनों ने एक डिसीजन लिया कि कानून व्यवस्था या मैंने ड्रग, एंटी ड्रग जो हम लोग कार्रवाई करेंगे वो हम पुलिस वाला करेंगे। अगर पुलिस वाला करना है तो अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हम अगर किसी को ये काम मत करो बोलना है तो हम आगे कुछ सुधरना है। तो सबसे आगे डीजीपी हम दोनों ने हमारा अपना घर को सुधरने में लगा हुआ है। हमारा पुलिस में जो भी इस बिजनेस, इस जो इलीगल बने जो कैरियर में घुसा है ड्रग पेडलिंग में, हम माफ नहीं करेंगे बोलकर हम लोग डिसीजन लिया। और ये एक साल में हम दोनों ने 31 पुलिस को हम लोग अरेस्ट किया और दोनों को नौकरी भी खा दिया। बाकी सब अभी कार्रवाई में है। जब हम हमारा परिवार को हम नहीं छोड़ रहा है तो अब हम लोग क्यों दूसरा को छोड़ेंगे। और ये जो ड्रग को अगर हम लोग ड्रग फ्री स्टेट अरुणाचल को बनाना है, आप सिर्फ पुलिस को आंख उठा के देखते रहने से नहीं होगा, हम लोग सब मिलके करना है। कल एक सिविलियन ने, एक पब्लिक ने एक सरकारी गाड़ी में ड्रग लेके जा रहा है ईटानगर में, कवर दिया और वो पब्लिक का नाम कभी मालूम नहीं होगा, कभी हम लोग बताएगा नहीं कौन पब्लिक है, कौन इंडिविजुअल है। लेकिन उसी पब्लिक ने एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ने हमारा पुलिस को कन्वे किया कि पलाना पलाना गाड़ी में ड्रग लेके जा रहा है और उसको पकड़ो। और उस हिसाब से हमारा पुलिस वाला ने टीम बनाया। गुमतो गेट में वो गाड़ी जो पहुंचा है वो गाड़ी को रुकाया और छानबीन किया और वहां से ड्रग पाया है। उसी में से वो दो जो गाड़ी में ड्रग लेके उसको से नहीं पकड़ा है, वो ड्रग को लाके किसको पहुंचाना है एक जगह में और एक टीम को पकड़ा, उसका और एक जगह में पहुंचना था वो भी पकड़ा है। 3 ग्रुप को काल पकड़ा, काल का बात है, पकड़ा है। और उसको पकड़ने का जो ये क्रेडिट जो है एक इंसान, वो आपका जैसा एक सिविलियन ने दिया है और हम लोग उसको गुप्त रखेंगे। हम लोग कभी भी किसी को नहीं बताएंगे, उसी ने बताया वो। तो अब अगर अपना याचुली को अगर ड्रग फ्री एरिया बनाना है या यजली एरिया को या याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को या लोअर सुबनसिटी को करना है तो आज से अब शुरू करना पड़ेगा। अगर हम लोग सब मिलकर करेंगे, अरुणाचल कितना बड़ा पॉपुलेशन है,
हम कभी कभी हम लोग जो है बच्चे जो ड्रग एडिक्ट हो जाता है, इसको हम लोग पुलिस लोग पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा पास सुविधा नहीं है। हम लोका में रख देगा, मर जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पेडलर लोग को हम लोग पकड़ रहा हूँ। और अभी सरकार ने अरुणाचल सरकार ने रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी से एक आदेश निकला है, जितने भी सरकार के जो कर्मचारी है, आप बहुत जल्द अपना आपको जो भी एडिक्ट है कन्फेस करने के लिए हम लोग आदेश जारी कर चुका है। अगर आप कन्फेस करेगा तो आपको कोई एक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको फिर रिहैबिलिटेशन में भी सरकार साथ देंगे। उसका जब टाइम एक्सपायरी हो जाएगा, उसका बाद अगर आप लोग को कहीं अगर कार्रवाई होता है, कानूनी तौर पे कार्रवाई होता है, मैं तबा तदर जी से भी दरखास्त करता हूं कि आप किसी को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, किसी को भी। और मैं तो प्रोटेक्ट नहीं करूंगा, किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। जो गलत कर रहा है गलत है, उसको एग्जाम्पलरी देना ही पड़ेगा। तो ये कुछ समस्या है, हमारा सोसाइटी को एक कीड़ा मकोड़ा का तरह हम लोग को खा रहा है। जो याचुली के लिए बरसों से पुलिस स्टेशन की जो डिमांड थे, आपने हमें तुरंत दे दिया। मैं इसलिए तहे दिल से मेरी ओर से और तमाम हमारे शिक्षण याचुली की ओर से आप सबको बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आजकल देखा गया, जब भी मैंने यहाँ स्टेट बैंक की डिमांड की, ट्रेजरी की डिमांड की, सबसे पहले मुझे पूछा जाता है कि क्या आपके वहाँ पुलिस स्टेशन है क्या। जब भी कोई बच्चे या किसी को कुछ वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि एक्चुअली में आपका पुलिस स्टेशन है कि नहीं, तो मैंने देखा कि ये तो एक मेरे इलेक्शन मुद्दा में नहीं था कि मैं ये शिक्षण एक्चुअली में असेंबली एक्चुअली में हम पुलिस स्टेशन बनाएंगे बोल के। लेकिन जब मैंने विधायक बना, तब देखा गया कि यहाँ बिना हमारी पुलिस स्टेशन की और आगे हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटी नहीं बढ़ सकता। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने हमारी मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हमारे होम मिनिस्टर श्री बाबंग पेलेक से रिक्वेस्ट किया, हमारे डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने हमारी बात सुनकर तुरंत कैबिनेट में लेके जो आज आप सबके सामने जो हमारी माननीय गृह मंत्री जी ने जो हमारे शिक्षण एक्चुअली लोगों को जो पुलिस इसके लिए तहे दिल से दोबारा मैं उसको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसलिए हमारी लोग जोरदार से एक बार तालियां। और सही माने तो ये 2 साल हमारी विधायक बन के 2 साल ऊपर हो गए, लेकिन जैसे ही हम विधायक बने, मैं अपने आप को कोसता हूँ कि ये कौन सा समय आ गया। कोविड के अलावा कुछ सुनते ही नहीं है। उस कोविड में हम खुद अपने आप को भी कोविड पॉजिटिव हुआ, अपने आप को भी मैं आईसीयू में चला गया, और साथ ही साथ अब परिवार लोग एक से बढ़कर एक करके जुड़ते जा रहे हैं इस कोविड में। आज भी हालत यही है कि मेरे घर में अभी भी 2-3 लोग पॉजिटिव हैं। फिर भी मैं आप सबके सामने में आया, क्योंकि ये हमारी रोजी की ड्यूटी है। हम जब आप सबकी सेवा करने के लिए अपनी जो सरकारी नौकरी, जो बहुत अच्छा पोस्ट था, चीफ मिनिस्टर को छोड़ के मैं आप सबकी सेवा करने आया। इसलिए मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं आप सबके लोगों के लिए कर रहा हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़े भाई की तरह ज़्यादा बिहेव करते हैं। उनके आशीर्वाद से पिछले 1.5 साल में सर, डिस्पाइट कोरोना, 18 नए पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनको या तो हमने जो पहले नोटिफाइड थे सिर्फ कागजों पे थे, जिनमें कोई शुरुआत ना हो पाई थी, या जिनकी बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। तो 1.5 साल में डिस्पाइट कोरोना और बाकी चैलेंजेस के भी 18 नए पुलिस स्टेशन अरुणाचल में, टोटल पुलिस स्टेशन 95 हैं, उनकी शुरुआत की। उसके अलावा सर 2 फायर स्टेशन, और आज हमारी बिल्डिंग्स तैयार हैं। हमें उद्घाटन करने के लिए माननीय लोग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। 2 एसपी ऑफिस हैं और 2 फायर स्टेशन हैं। इसके अलावा सर 1 वुमेन पुलिस स्टेशन है और 3 पुलिस स्टेशन है। यानी कि 10 प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल तैयार हैं, जिनको हम शुरुआत कर सकते हैं। ये सब राज्य सरकार की, चीफ मिनिस्टर साहब का, होम मिनिस्टर साहब का, कैबिनेट के आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। चाहे कहीं भी कोई कटौती हुई हो बजट में, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के साथ में कभी भी अगर ज़रूरत है तो कोई कटौती नहीं हुई। अगर हमें ज़रूरत है लॉ ऑर्डर के लिए, चाहे वो मशीनरी के लिए हो, गाड़ियों के लिए हो, मैन पावर के लिए हो, बिल्डिंग्स के लिए हो, राज्य सरकार ने पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा आशीर्वाद दिया। और मैं आप सभी का
ऑनरेबल सीएम साहब का, सभी मंत्रियों का, होम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही उनका आशीर्वाद हम लोग पे बना रहेगा। सर, वैसे तो होम मिनिस्टर साहब को पूरे डिपार्टमेंट के काम की सभी जानकारी है और सर उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, तो मैं ज़्यादा उसमें बोलूँगा नहीं। सिर्फ दो ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा मेन फोकस जो है वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन में है, उसका मेंटेनेंस में है, जिससे कि हमारे लोग, हमारे साथी, हमारे पुलिस के लोग जो डिफरेंट रिमोट लोकेशंस पे काम करते हैं वो अपना काम करें। और दूसरा, एक तवांग में इस साल एसपी कॉन्फ्रेंस हुई और वहाँ होम मिनिस्टर साहब ने और सीएम साहब ने कहा कि पूरे स्टेट में ड्रग्स के अगेंस्ट, ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट एक लड़ाई खोलनी चाहिए। और वहाँ से आने के बाद मुझे ये बताने में खुशी है कि हमारे सभी ऑफिसर्स ने उसको अपना धर्म माना और ये माना कि अगर ये लड़ाई हम नहीं करेंगे तो अपनी वर्दी के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात यही होगा। और मेरा एक एक आदमी, एक एक सिपाही कोशिश कर रहा है, जो भी कोशिश कर सके, जितना काम मुश्किल है इस पे हम कुछ काम कर सकें। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले पूरे साल में जितनी एफआईआर दर्ज नहीं हुई अभी तक ऑलरेडी दर्ज हो चुकी है, मोर देन 200, 700 के करीब आदमी हम अरेस्ट कर चुके हैं और काफ़ी मात्रा में ड्रग्स को सीज किया है। मैं होम मिनिस्टर साहब को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा इस मंच से कि सर ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी, ये लड़ाई ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी हम सिर्फ पहले स्टेज में गए हैं। इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या नेटवर्क है, कहाँ से सप्लाई आती है, जब तक सप्लाई पे डेंट नहीं करेंगे ये काम पूरा नहीं होगा। सर, ये पुलिस स्टेशन स्टार्ट होने से जो हमारा 0 डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये चौथे पुलिस स्टेशन की शुरुआत हुई है। इससे जो अष्टवाइल याचोली का पुलिस स्टेशन था उसके जो बहुत बड़ा जुरिस्डिक्शन था उसमें कुछ कमी आने के कारण दोनों पुलिस स्टेशन बहुत अच्छा काम कर सकेंगे और आगे आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि लैंड मिल की बिल्डिंग भी शुरू होगी। सर, जो पुलिस स्टेशन में जो मैंने कहा शुरू हुए उसमें अक्सर ये देखा गया कि क्या पहले बिल्डिंग होगी कि पहले काम होगा, काम होगा कि पहले गाड़ी होगी, गाड़ी होगी तो मैन पावर होगी। तो हमने कहा अगर एक भी चीज़ अवेलेबल है तो काम स्टार्ट करो, उसके बाद बाकी चीज़ें आती रहेंगी। जैसे कि आपने देखा पिछले साल, सर इसी साल 1080 हमारे कांस्टेबल रिक्रूट पास आउट हुए, उनमें से 25 के ऊपर हमने 0 भेजे, उसमें से 12 लोगों को हम यहाँ पोस्ट कर पाए। फॉरेस्ट ने बिल्डिंग दी, एक गाड़ी भी सर बोलेरो नई इन लोगों को दी है, तो काम स्टार्ट हो गया। आगे आने वाले टाइम में यहाँ बिल्डिंग भी बनेगी और ज़मीन भी मिलेगी। अगर शुरुआत ना करें तो कुछ नहीं मिल पाता। क्या दोनों प्रोग्राम में काफ़ी आप लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया, क्या क्या किया सर? सबसे आज की हमारे जो मुख्य कार्यक्रम तो हमारे याचोली में B क्लास पुलिस स्टेशन इनॉग्रेशन है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से अपने ओर से और अपने सेक्शन याचोली के लोगों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हमारे माननीय गृह मंत्री बामंग पेलेक जी, उनको बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, हमारे ओर से और हमारे याचोली के लोगों के ओर से। सर, ये पुलिस स्टेशन तो अभी शायद टेम्प्रोरी होगा ना, परमानेंट फिर बनाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये टेम्प्रोरी है। हमें कहा गया कि हम जब पुलिस स्टेशन के लिए हम उनसे परसू किया, कैबिनेट में लेके आया, पुलिस वालों ने कहा कि सर आप हमें घर दे दीजिए, ज़मीन दे दीजिए और इनिशियल 1 साल के लिए आप मुझे रहने की जगह दे दीजिए तो पुलिस स्टेशन शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि हाँ, मैं इसके लिए जिम्मेवारी लेता हूँ, हमारा घर और जो बैरक देना मेरा मैं अपने आप संभालूंगा कहा, तो पुलिस ने दिया। आज हमने पुलिस डिपार्टमेंट की बदौलत से हमें एक बिल्डिंग मिला, बैरक जो पुलिस की ख़राब था उसको हमने MLA लेड से देके उसको रिनोवेट किया गया और आज की स्थिति में तो ये बहुत अच्छी बिल्डिंग है और बैरक भी है। कादिर साहब, आज सुबह जैसे आपका प्रोग्राम अटेंड किया जोरम में, तो देखा गया कि वाटर का स्केर्सिटी होने वाला है कुछ समय में, तो आज जैसे वाटर साइड मैनेजमेंट का प्रोग्राम किया, इससे कितना लोगों को फ़ायदा होगा, कौन कौन सा गांव में बेनिफिट होगा? और इससे क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो जस्ट लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म आप कैसे करके ले जाएंगे? आज की स्थिति में देखा जाए तो आज हमारी सबसे बड़ी दुनिया में पानी की किल्लत है और ये जो हमारा पानी तो बहुत है, समुद्र में पानी है, हर जगह पानी पानी, लेकिन वो पानी पेय जल नहीं है, उसे हम नहीं पी सकते। और साथ ही हमारे डीप परिस्टेशन के वजह से हमारे जो ग्राउंड वाटर लेवल जो कमती होते जा रहे हैं, उस ग्राउंड वाटर लेवल को हम रेज करना है तो हम यहाँ के लोगों को, ये प्लांटेशन को एडवाइस करना पड़ेगा, डीप परिस्टेशन को बंद करना पड़ेगा और लोगों को वाटर की स्कार्सिटी के बारे में बताना पड़ेगा, वाटर कंजप्शन के बारे में बताना पड़ेगा। आज जिस प्रोग्राम ने हमने हमारे
गृह मंत्री हमने जहाँ पार्टिसिपेट किया वह नाबार्ड की तरफ से हमारे वाटर कंजर्वेशन के लिए हमारे पू जोरम में दिया गया है। उस पू जोरम के जो वाटर कंजर्वेशन से वहाँ की जो नेचुरल जो रिसोर्स है, वहाँ की जो पेड़ पौधे अगर हम कंजर्व करें, उससे हमारे बाकी पेल जोरम होगा, शेख जोरम होगा और हमारे 73 जितने भी एरिया है कम से कम 4-5 हज़ार लोगों की बेनिफिट होगा। और हमने उससे नाबार्ड को निवेदन किया कि ये सिर्फ एक शुरुआत है, इसके लिए आप सब और पानी की दरकार है, लोगों को इसकी ज़रूरत है और इसके सिर्फ पान दे के छोड़ना नहीं, उस पैसा को सही सलामत यूज़ किया है कि नहीं किया और सही में वाटर कंजर्वेशन है कि नहीं, लोग को उसमें इन्वॉल्व कराना है। क्योंकि जब तक लोग इन्वॉल्व नहीं होगा, पब्लिक इन्वॉल्व नहीं होगा, इंडिविजुअल से कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ अगर सरकार से या नाबार्ड बैंक से लोन लेके हम सिर्फ पैसा को खर्चा करेंगे, वो मुद्दत से लेगा तो होगा नहीं। ये जो प्लान जो है आने वाले जनरेशन के लिए, आने वाले हमारे बच्चों के लिए है, हमारे क्योंकि नेचर के ऊपर हम निर्भर हैं। और आप सब जानते हैं कि हम ट्राइबल लोग, हम नेचर को पूजा करते हैं, हम वाटर कंजर्व करना है, जीव जंतु को प्रिजर्व करना है, हमारा ये परंपरा है।